नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हम मोहल्ला मोमीनाबाद में खड़े हैं। चलिए यहां पर जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं और वह हरदोई में हुए विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। जी, क्या नाम है आपका? गुलशन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि वह मुसलमानों के हितैषी हैं। क्या आपको क्या लगता है? सर भैया, हमारी कॉलोनी का फार्म भरा हुआ है साल भर से, और जो है हम कॉलोनी बार बार के लिए जाते हैं और वहाँ कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और भैया वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा जीना भी गिर गया है और कोठरी भी हमारी बैठी जा रही है। हम बच्चों को लेके कहाँ जाए बताओ। अच्छा, आपकी और समस्याएं क्या हैं? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाकई में मुसलमानों का कोई भला किया है? किया है भैया, सबको कॉलोनी मिल रही है। तो आपको अब तक क्यों नहीं मिली? पता नहीं भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो बहुत दौड़ लगाए रहे हैं। साथ यहाँ पर एक महिला जुड़ गई है। चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा कर रही है कि उसने मुसलमानों के हित में तमाम कार्य किए हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुसलमानों का कोई भला किया है? कोई भला नहीं किया मुसलमान को, और मुसलमान को मार डाला हमारे। और राशन वो भी महंगा, सब्जी वो भी महंगी, हर चीज तो महंगी कर दी। नहीं का मोदी ने दिया, कुछ नहीं दिया हमको लोगन को। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके हित में क्या कार्य कर सकती थी? क्या कर सकती है हम? आपके मोदी अगर खड़े भी हुए तो हम वोट हमें देना नहीं है मोदी को। मोदी को आपको वोट नहीं देना है। अच्छा, मोदी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे लगता हो कि उन्होंने आपका कोई भला नहीं किया है? भला का कोई भला नहीं किया है, सब हिंदू का भला किया है, मुसलमान का कोई भला नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून बनाया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को जो है सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हुआ। क्या आपको लगता है कि 3 तलाक बिल वाकई में मुस्लिम महिलाओं के हित में है? हमें तो नहीं दिख रहा है। हम तो देखा सब तलाक ले लेके घर में बैठ रही हैं औरतें। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपके हित में क्या कर सकती थी? जब मोदी करें तभी तो हमें मालूम है कि मोदी कर रहे हैं। हमें तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मोदी क्या कर रहे हैं। हिंदू के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पर 3 बार के विधायक नितिन अग्रवाल जी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके पिता नरेश अग्रवाल जी यहाँ पर 7 बार विधायक रह चुके हैं, जिन्हें आप सभी लोग हरदोई का लाल भी कहते हैं। क्या वाकई में उन्होंने हरदोई के लाल की कोई भूमिका निभाई है और आपका विकास किया है? ये यहाँ पर रह के तो नरेश अग्रवाल ने तो एक सम्मान सबको समझा, चाहे यहाँ पर कोई भी जाए लेकिन उसकी समस्या हल करते थे। तो नरेश अग्रवाल जी आपकी समस्याएं हल करते थे, तो ये आपकी इस समस्या का हल क्यों नहीं हो पाया अब तक? लेकिन अब जो है वो उनके हित में कोई कार्य नहीं बचा है। नरेश अग्रवाल जी का कद मतलब डाउन हो गया, कद डाउन है, इसलिए उनके हित में कोई काम है नहीं, तो हम लोगों का कोई कार्य नहीं होता है। आप लोगों का कोई कार्य नहीं होता। आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं? हम तो कोई संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आपके हित में क्या करना चाहिए था? हमारी समझ से तो ये करना चाहिए, योगी सरकार को सबको एक सम्मान लेके चलना चाहिए। मोमीनाबाद मोहल्ले से एक महिला जुड़ गई हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जहरूनिसा। जहरूनिसा जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि उसने मुसलमानों का हित किया है। क्या वाकई में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपका हित किया है? अरे अब हम क्या बताएं, कहूँ पर तो हम लोग कहीं तो सहायता देना चाहिए। आए हम लोग तो सारी परेशानी भाई उठा रहे हैं। सिलेंडर वो भी महंगा, तेल वो भी महंगा, हर चीज़ तो महंगा है। तो बताओ कैसे बच्चे पलेंगे भाई? मजदूर इंसान कैसे भी बच्चे पलेंगे भाई साहब? आप बता सकते हैं इस बात को? अच्छा, आप महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आपको कैसे निजात दिला सकती है? क्या लगता है कि योगी सरकार को आपके हित में क्या करना चाहिए? अब हम क्या बताएं भाई, अब आप ही लोग समझ सकते हैं। अब हम क्या बताएं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? यही सब जो है, जो महंगा है, जो इतना सब ये सब हो रहा है, तो इसका हिसाब किताब मतलब सही होना चाहिए, तो पब्लिक जिए। आए जब महंगाई रहेगा तो कैसे पब्लिक खाएगी? पब्लिक कैसे खाएगी भाई? कैसे बच्चे पलेंगे? हैं? रोजगार चाहिए, ड्यूटी चाहिए, धंधा पानी चाहिए, सब तो पिटा पड़ा कहाँ खाएंगे बच्चे? हमारे साथ मोमीनाबाद मोहल्ले से एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं।
हमारी समस्या आती है सबको, सब लोग सब कुछ हमारे घर में देख लें घुस के आए, अगर कुछ भी नजर आ जाए हमारी हालत देख के। एक ये मेरी बच्ची बैठी है, इधर आ बिटिया, एक ये मेरी बच्ची है, एक हम है, ना हमारी माँ है, ना हमारे बाप है, ना हमारी बीबी है, सिर्फ मात्र एक ये मेरी बच्ची और हम हैं, ठीक है। और लोग हमारे घर में घुस के देख लें, ना हमारे सिलेंडर है, इस हालत में हमें गल्ला तक नहीं मिलता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है कह रही है कि हम उसने हर गरीब व्यक्ति को आवास दिए हैं और सिलेंडर दिए हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस दावे में कोई दम है? अगर दम है तो हमारे घर में देख लिया जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? हमें हम क्या संतुष्ट हैं? जब हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या संतुष्ट हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ मौजूद हो, हम कहाँ से चलो संतुष्ट हैं? हमारे पास ना सिलेंडर है, ना हमारे पास देखा जाए, हमें इस हालत में गल्ला नहीं मिलता। आटा गट्टो कोई गल्ला मिलता है, हमें गल्ला नहीं मिलता है, हमें कुछ भी, हमारी कोई भी व्यवस्था मात्र नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? अरे यही है लोग, हम मतलब सिलेंडर होना चाहिए, हमें गल्ला पानी मिलना चाहिए, ढंग का हमें रिक्शा तक नहीं मिलता जिस पर हम चल सकें। इस हालत में हमारे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। यहाँ पर सदर विधायक नितिन अग्रवाल जी 3 बार से विधायक हैं, क्या उन्होंने भी आपका विकास कार्य के लिए कोई रुचि ली है या नहीं ली? हम भैया किसको क्या बताएं, किसको क्या बताएं? जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम किसको क्या बताएं? आप ही बताइए हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं, हम किसको क्या बताएं? कोई राज्य में हमारे पास कुछ हो जाता हम उसका नाम लेते क्या भाई, हाँ उनके राज्य में हमारे साथ ऐसा हुआ, ठीक है, उनके राज्य में हमारा ऐसा काम बन गया। लेकिन हम कह रहे कितनी भी सरकार हो, कुछ भी हो, हमारे पास कुछ नहीं तो हम किसको क्या बताएं? बताओ किसके बारे में क्या कहें? हमारे साथ यहाँ पर एक और युवा जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि उसने लगातार मुसलमानों का हित किया है। क्या आपको वाकई में लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुसलमानों का कोई हित किया है? हाँ किया है, बहुत कार्य का काम किया है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे आपके हित में उन्होंने कार्य किए हैं? हाँ बहुत से लाभ मिल रहे हैं हमको, जैसे राशन है और बहुत सी सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दावे में जो दम है, उस दावे के दम में के लिए आप क्या ऐसी योजनाओं को गिनाएंगे जिससे वाकई में आपको लगता हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपका हित किया है? कैसे बिजली है और राशन है और बहुत सी चीज़ें हैं, पानी है, बहुत सी सड़क है, सुविधा है, नाली की सुविधा है, बहुत सी नाले हैं, सफाई कर्मचारी सही से साफ सफाई करते हैं, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मिलती हैं। अच्छा, सदर विधायक नितिन अग्रवाल यहाँ 3 बार के विधायक हैं, उनके पिता भी यहाँ से जो हैं 7 बार विधायक रह चुके हैं। क्या वाकई में उन्होंने विकास कार्य किए हैं और आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? अब भाई वो तो हरदोई के लाल हैं, उनके सपोर्ट में तो हम लोग सब लोग हैं, इसी बात नहीं। आप नरेश जी के सपोर्टर हैं? जी। मेरे साथ एक और युवा जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो योगी सरकार से कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा करती है कि वह मुसलमानों की हितैषी है। क्या वाकई में योगी सरकार ने मुसलमानों का कोई हित किया है? योगी सरकार किसी की हितैषी नहीं है, मुसलमानों की नहीं, किसी की नहीं है। क्या किया है किसके लिए? ना कोई रोजगार है, हम खुद बेरोजगार खाली घूम रहे हैं। हमें यहाँ के सांसद विधायक से कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा काम करते रहे, मगर इस वक्त जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 3 बार के विधायक नितिन अग्रवाल जी हैं, आप उनके विकास कार्यों से वाकई में संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने वाकई में आपका कोई विकास किया है? हरदोई के अंदर जो भी विकास दिख रहा है वो सब नितिन अग्रवाल के ही जरिए से हुआ है और किसी के जरिए से कोई विकास नहीं हुआ है। बोलना चाहिए मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए एक ऐसी योजना निकाले, हर बेरोजगार को रोजगार मिले, हर बेमकान को मकान मिले। इससे पहले मायावती सरकार ने जन्मभूमि सहित जड़ समेत जो है मकान बना के दिए, तो ये सरकार कॉलोनियाँ तो दे सकती है, जिनके पास ज़मीन है अपनी, जो रोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं उनको रोजगार तो दे सकती है। जैसे हम खुद एक कारीगर हैं, मोची क्लास, मोची जिसको चप्पल का काम करते हैं, मगर हमारे पास भी हरदोई के अंदर, हरदोई जिले में एक फैक्ट्री नहीं है जो चप्पल बना सकते हैं। आज कानपुर, आगरा में हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं। योगी सरकार ये भी कर सकती है, हर वर्ग के यहाँ के सिलाई के लिए बहुत से कारीगर हैं हमारी हरदोई के अंदर, एक फैक्ट्री हरदोई के अंदर नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार भी दावा करती है कि उसने मुसलमानों का हित किया। क्या आप वाकई में भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? हम भाजपा सरकार से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, मगर अपने यहाँ के नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल से बहुत ही संतुष्ट हैं। वो हमेशा रहेंगे, मगर इस टाइम जो सत्ता चल रही है तो हमारे मंत्री साहब भी उसी में, तो हम भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। मोमीनाबाद मोहल्ले से एक महिला जुड़ गई हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? सैजहाँ। सैजहाँ जी, आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना खुश हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि उसने मुसलमानों का हित किया है। क्या आपको वाकई में लगता है कि योगी सरकार ने मुसलमानों का कोई हित किया है? किया भी है और खुश भी है, और तेजी पे इतनी महंगाई है
कि उस बच्चे जो हैं पेट भर रोटी नहीं खा पा रहे हैं, और ना लड़के आदमी मेरा है नहीं, लड़के हमारे कमाते हैं, उनसे गुजारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आप क्या मांग करती हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आपके लिए ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपका भला हो सके? काम क्या, हम गरीब आदमी हैं, जैसा मिलेगा वैसा ही तो करेंगे। इतना हम कहाँ लिखे पढ़े हैं जो हमें नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, योगी सरकार से आप चाहती क्या है, क्या मांग है आपकी योगी जी से? वो जी से क्या है, राड़ बेवा है, हमको कुछ भेजें थोड़ा बहुत तो हम अपना घर मकान संभरवाएं, कुछ अपने धंधा करें तो हमको कुछ फायदा होए। मेरी 2 पोतियाँ बड़ी बड़ी हैं, उनके लिए सोचें। बाद मोहल्ले से हमारे साथ एक महिला भी जुड़ गई हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं। जी, क्या नाम है आपका? रुखसाना। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाकई में मुसलमानों का कोई हित किया है? जी बहुत करते हैं, जैसे गल्ला बांटना है या पानी राशन दुनिया सब कुछ, ये तो सभी को दे रहे हैं। साथ मोमिनाबाद मोहल्ले से एक युवा भी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने युवाओं के लिए तमाम कार्य किए हैं और रोजगार दिए हैं। क्या वाकई योगी सरकार के इस दावे में कोई दम है? नहीं, कोई दम नहीं है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए था? युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। युवाओं के लिए क्या 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 चाहते थे आप, क्या चाहते थे अपनी सरकार से? मुद्दा है रोजगार। रोजगार मुद्दा है आपके लिए। रोजगार के मामले में आप चाहते क्या थे, किस तरीके से योगी सरकार आपको रोजगार देती? रोजगार का वैकेंसी निकाले, रोजगार दे। साथ एक और महिला जुड़ गई हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना संतुष्ट हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपका कोई भला किया है? कोई भला नहीं किया। वो योगी सरकार ने कई बार जांच हुई कॉलोनी लिए, हमारी जहाँ कॉलोनी नहीं कोई सुनवाई हो रही है। और हम दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। कई बार फोटो की यहाँ जाँच हो गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जो है मुसलमान वोट जो है किसकी ओर जाएगा? अरे बोर जो हमारे कोई हमारे जो है कोई समस्या हल करें तो हाँ चलो उनके लिए वोट के लिए कुछ सुना समझे, और जो हमारी कोई समस्या नहीं हल हो रही तो हम क्या करें उनके लिए। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से संतुष्ट हैं? संतोष हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ सोचें, कुछ करें कि गरीब इंसान लिए रहने की जगह नहीं, जगह है फिलहाल बना नहीं है मकान, तो कुछ तो इंसान कुछ ख्याल करे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने मुसलमानों का हित किया है। क्या आपकी नज़र में वाकई में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपका कोई हित किया है? नहीं, सब बढ़िया है, सब काम अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो भी काम हो रहे हैं सब सही हो रहे हैं। सदर विधायक नितिन अग्रवाल यहाँ से जो है विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर कितने विकास कार्य कराए, आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली। सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? सब मिल रहा है, वैक्सीन भी लगवाए आए हैं, सब लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक युवा जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो मुसलमान हित के दावे कर रही है उसमें कितना दम है। क्या नाम है आपका? जी वाहिद, मोहम्मद वाहिद। वाहिद जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने मुसलमानों का हित किया है। क्या आपको वाकई में लगता है कि योगी सरकार के इस दावे में कोई दम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम बेकार। कहीं पर भी इन्होंने मुसलमानों के लिए या बिल्कुल किसी सर्व समाज के लिए कोई काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार को मुसलमानों के हित के लिए क्या करना चाहिए था? देखिए, जो उनको काम करना चाहिए था वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, मान लीजिए MP MLA का टिकट या मजबूत पोजीशन कोई बनवाते मुसलमानों की, ना ही उन्होंने कोई विधायक ना MLA, कुछ नहीं, बिल्कुल ना शिक्षा। योगी सरकार के विकास के दावे में कितना दम है? आप राजनीति से थोड़ा इतर हट कर के बात करिए। आप बताइए कि मुसलमानों के हित के लिए योगी सरकार को करना आखिर क्या चाहिए था? देखिए, शिक्षा को लेकर के कदम उठाने चाहिए थे मुसलमानों के लिए, और रोज़गार भी देना चाहिए था, लेकिन दोनों मामलों में पूरी तरीके से फेल रहे हैं ये। दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल रही है। आपको क्या लगता है किन किन मामलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के मतलब जो है हितों के लिए काम किया है? उसने बता तो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं किया उन्होंने। ना ही मुसलमानों को शिक्षा दे पाए, ना रोजगार दे पाए, और किसी भी मसले में मुसलमानों को आगे बढ़ाने। अच्छा, यहाँ पर सदर विधायक नितिन अग्रवाल 3 बार से विधायक हैं। उनके पिता नरेश अग्रवाल जी यहाँ पर 7 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें हरदोई का लाल भी कहा जाता है। क्या वाकई में उन्होंने हरदोई के लाल की कोई भूमिका निभाई है आपके नज़रों में? हाँ, उन्होंने थोड़ा बहुत काम कराया हरदोई में, और यहाँ तक जो कोई काम हरदोई में हुआ है वो नरेश अग्रवाल साहब ने ही करवाया है। हरदोई में तो उन्होंने विकास किया है। साथ मोमिनाबाद मोहल्ले से एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसने मुसलमानों का हित किया है। क्या आपको वाकई में लगता है कि योगी सरकार ने आपका कोई हित किया है? कोई हित नहीं किया। क्या हित नहीं किया? बहुत महंगाई है,
आप महंगाई की मार से त्रस्त है, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि उन्हें आपके हित में कौन कौन से काम करने चाहिए? महंगाई कम करना चाहिए सबसे ज़्यादा। और क्या समस्याएं हैं आपकी? और क्या, हमारे मोहल्ले की नाली है, सड़क है, तालाब है, गंदा रहता है, मच्छर हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, ये सब परेशानियाँ हैं। अच्छा, योगी सरकार जो दावा करती है कि उसने मुसलमानों को वाकई में हित किया है, आप योगी सरकार से क्या मांग करते हैं कि वो आपके हित में कौन कौन से काम कर सकती है योगी सरकार? मुस्लिम को थोड़ा आरक्षण दे, सबको आरक्षण दे रखा है, बस यही हमारा कहना है। और क्या, मुसलमानों के लिए आप आरक्षण की मांग करते हैं, कितना आरक्षण आपको चाहिए? कितने % है? एक महिला यहाँ पर जुड़ गई हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो मुसलमान हित के दावे कर रही है उसमें कितना दम है। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि उसने मुसलमानों का बहुत हित किया है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस दावे में कोई दम है? रेहाना नाम हमारा है और कॉलोनी का फार्म कब से भरा हुआ है, आज तक अभी कुछ नहीं आया है। आपको कॉलोनी नहीं मिली? यहाँ पर तमाम लोगों की समस्याएं हैं कि उनको कॉलोनी नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि उसने सभी गरीबों को आवास दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस दावे में कितना दम है? ना पानी का साधन हमारे भैया है, ना लेट्रिन हमारे है, एक लड़का था हमारा ख़त्म हो गया भैया, एक ही लड़की है। तो आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से क्या चाहती हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आपके हित के लिए क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। कैसी मदद करनी चाहिए? मतलब लड़की हमारा आदमी उस रहा भैया, रोज का कमाना खाना, सिलाई का काम करते का बैठे थे भी वहाँ का सिलाई का काम कर रहे हैं। तो आप चाहती क्या हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से चाहती क्या हैं? खर्चा चाहते हैं और क्या चाहते हैं, मदद चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मदद चाहती हैं। अब तक आपकी किस किस ने मदद की है? आपके विधायक जो हैं उनसे आपने कभी इसकी गुहार लगाई है क्या? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप अपने सदर विधायक नितिन अग्रवाल जी के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ।